हमें किसी को पकड़ना नहीं है, और जिसे हमारे साथ रहना वो खुद पकड़ेगा हमें नहीं डरना है कि अगर हम छोड़ देंगे तो क्या होगा हमारा। हम सक्षम हैं अपनी ज़िंदगी जीने के लिए, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है इस दुनिया में, ठीक है। रह सकते हो तो शिकायत करना बंद कर दो, और जैसी भी स्थिति भगवान ने दी है, प्रकृति ने दी है, आप उसमें खुश रहो। हर हाल में खुश रहने की कोशिश करो, चाहे जो भी स्थिति हो। और अगर खुश नहीं रह पा रहे हो, बिल्कुल आत्मा मर रही है कि मैं तड़प रहा हूँ, मैं तो बहुत दलदल में जा रहा हूँ, तो फिर उस सुख को त्याग दो। जिस सुख के लिए आप तड़प रहे हो उस सुख को त्याग दो और आनंद में आ जाओ। बदलाव तब तक नहीं आएगा जब तक आप नहीं चाहोगे। आप जिस दिन चाह लोगे उस दिन बदलाव आ जाएगा। बराबर है ना? सही बात। तो चलिए वो सब तो चलने दीजिए। अभी जो यहाँ पे समझाया गया उससे कुछ समझ में आया कि हम क्यों, मतलब हमारे जीवन में बदलाव क्यों नहीं आ रहा, इसका रीजन क्या है? जी मैडम सही बात है, ज्ञान का अभाव है। ज्ञान को जब तक धारण करेगी नहीं तब तक नहीं, ज्ञान का अभाव नहीं है। ज्ञान तो आपको भरपूर अभी दिया जा रहा है यहाँ पे। ज्ञान का अभाव नहीं है, ज्ञान आप उतार नहीं पा रहे हो, है ना? ज्ञान को आप अपने जीवन में उतार नहीं पा रहे हो। जैसे बताया गया ना कि नदी में नाव होती है नदी पार करने के लिए, ना कि नदी में ही घर बना लेने के लिए। और आपने क्या किया है कि नाव पे ही घर बना लिया है। बस ये गलती हो रही है हमसे, है ना? हम इस संसार में ही अपना बना लेते हैं कि अब हमें यहीं रहना है, अब तो हमें कहीं छोड़ के जाना नहीं है। और हम और लोगों को बांध के रखते हैं कि अब तुम भी हमारे साथ ही रहो, तुम भी हमें छोड़ के मत जाना। और इसी में हम फंस जाते हैं, है ना? तो ज्ञान तो मिल रहा है लेकिन ज्ञान को हम अप्लाई नहीं कर पा रहे, हमारे अंदर हिम्मत नहीं आ पा रही है ना? हिम्मत नहीं आ पा रही है। उस हिम्मत को हमें अपने अंदर से जगाना होगा और सोचना होगा कि जिस तरह से अगर आपको कोई नदी में डुबो दे, है ना, जैसे हमने बात की थी कि नदी में डुबो दे, तो क्या आप उस समय ये सोचोगे कि कल क्या होगा, परसों क्या होगा, कि तुरंत आप अपना सर निकालने के लिए प्रयास करोगे, है ना? तो बस वो प्रयास नहीं कर पा रहे हम। कहीं ना कहीं हमारे भीतर जो डर है उस डर को खत्म करना है ना? जो भी डर है कि क्या होगा, कैसे होगा। और मैं ये नहीं कहती कि आप रिश्ता खत्म करो, आप जो कामना है ना उसे खत्म करो, है ना? जिस भी कामना के कारण आप फंसे हो, मैं बार बार वही बात हमेशा सबको समझा रही हूँ कि जो भी कारण आपको बंधन लग रहा है, जिस भी कारण से आप बंधे हुए हो, उस कारण को खत्म करो, वो कारण ही हटा दो, ठीक है? आप किसी से जिससे भी आप बंधे पड़े हो, जिससे भी आप बहस किए पड़े हो, झगड़े में फंसे हो या जो भी कर रहे हो, तो उसके पीछे कोई ना कोई तो रीजन है। बिना रीजन दुनिया में कुछ नहीं होता, है ना? उस कारण को खोज लो। जैसे कि हमने उस दिन बात की थी, किस दिन था, जिस दिन और नए लोग आए थे, कि कैंसर होता है जैसे, तो वो ऊपर से दिखता है ना, चमड़ी में जो कैंसर है वो चमड़ी में दिख रहा है। तो या तो जो दिख रहा है उसके अंदर ही घुस जाओ, घाव के अंदर ही घुस जाओ, तो भीतर तक कारण समझ में आ जाएगा। तो जहां पे या तो घुस जाओ उस झगड़े या उस लड़ाई या उस जिंदगी में ही घुस जाओ जहां प्रॉब्लम है, और या फिर उससे थोड़ी दूरी बना लो और फिर देखो कि अब क्या प्रॉब्लम है, ठीक है? दो ही तरीके हैं, या तो घुस ही जाओ उसमें और कारण जान लो, और या थोड़ी दूर बैठ के देखो कि कारण कहाँ है। वो दूर बैठ जाओगे तो भी स्पष्ट दिखने लगेगा, ठीक है? और जब स्पष्ट दिख जाए तो बस उस पे वार कर दो, युद्ध करो, और कुछ नहीं करना है, ठीक है? नाव का जो एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो जीवन एक नाव है, और उस नाव में अपन बैठे हुए जीवन को अपन अपना ही ना समझे तो अच्छा है। जैसे जीवन को ही अगर अपन अपना समझे सब। एक मिनट देखिए, ये जो संसार है ना, ये सागर है, ठीक है? और जो ये शरीर है ये नाव है, और जो इसके भीतर मैं है, जो अहम है, वो नाव को खेने वाला खेवैया है, ठीक है? अब जो ये शरीर के भीतर जो ये मैं बैठा हुआ है, जो ये अहम है, इसकी जो चाह है ना वो पूर्णता है, जबकि ये अपने आप को अधूरापन मानता है। मतलब है तो ये पूर्ण है,
लेकिन ये अपने आप को अधूरा मानता है, अपूर्ण मानता है, और इसलिए ये संसार जो सागर रूपी संसार है उसमें सोचता है कि कुछ ऐसा मिल जाएगा। तो वो क्या करता है कि नाव को वहीं रोक देता है और उस संसागर में ही ढूंढने लगता है कि मुझे कुछ ऐसा मिल जाएगा जो मैं मुक्त हो जाऊंगा, जो मैं बंधन से मुक्त हो जाऊंगा, मैं जो इस सागर से पार हो जाऊंगा। लेकिन वो नाव को रोक देगा तो कैसे सागर से पार होगा? जब वो चक्कू चलाएगा, नदी नाव चलेगी सागर में, तभी तो सागर से पार होगा ना। अगर वहीं रुक गया तो कैसे पार हो पाएगा, है ना। हम क्या करते हैं कि हम साधन को ही, माध्यम को ही अपना मान लेते हैं और हम उसे पकड़ के बैठ जाते हैं। बस यही हमारी गलती है। हम ये समझते ही नहीं कि हम इस संसार में आए हैं मुक्ति के लिए, हम और बंधन बांधते चले जाते हैं। हमें बंधन काटना चाहिए तो हम बंधन पकड़ते चले जाते हैं। ठीक है जी जी। तो ये जो 2-3 श्लोक थे सब में अलग अलग था। पहली बात तो हमें डरना नहीं है। जो लोग डरते हैं कि कुछ छूट जाएगा, कुछ विनाश हो जाएगा, कुछ नष्ट हो जाएगा, है ना, क्योंकि हम जिससे डरते हैं कि नष्ट हो जाएगा उसे तो नष्ट होना ही है, उसे हम रोक नहीं सकते। पहली बात है ना, हम जिस भी चीज से डरते हैं कि ये चीज मुझसे छिन जाएगा, वो तो छिनना ही है, उसे आप पकड़ के नहीं रख सकते हो। आज तक आप बताओ, आपके जीवन में जितनी भी चीजें आई, कौन सी चीज है जो आप शुरू से ही आपके अभी तक हो? हर चीज गई है आपके जीवन से, कुछ पुरानी जाती है, कुछ नई चीज आती है। अगर आप चाहो कि उसे ही पकड़ के बैठ जाओ तो नहीं पकड़ सकते हो। अब आप सोचो, आपका शरीर ही वैसा नहीं है। आप जैसे बच्चे हुए थे, फिर जवान हुए, फिर आज युवा हुए, फिर अब आप वृद्धावस्था में जा रहे हो, तो शरीर बदल रहा है, हमारी प्रकृति बदल रही है, सब कुछ बदल रहा है। तो हम चाहते हैं कि सब वैसा ही चलता रहे, कैसे चलेगा? जब हर चीज बदल रहा है, हर चीज नष्ट होने वाला है, हर चीज विनाश की ओर जा रहा है, तो हम किसे पकड़ सकते हैं? ये बताइए। आ रहा समझ में? जी। तो हमें एक ही काम करना है कि हमें जिस भी चीज से बंधन हो रहा है, जिस भी चीज से तड़प उठ रही है, जिस भी चीज में हमें परेशानी हो रही है, बस उसे खत्म करते चलना है, उसे जड़ से खत्म करना है। ऐसा नहीं है कि आप जिस व्यक्ति के साथ जुड़े हुए हो और आप चाहते हो कि उस व्यक्ति की बातें सुननी ना पड़े, लेकिन उस व्यक्ति के साथ आपको एंजॉय करने को मिले, उस व्यक्ति के साथ आप हंसी मजाक कर सको, लेकिन उस व्यक्ति की बातें आपको कड़वी ना सुननी पड़े। तो दोनों चीज संभव नहीं होती। अगर आप दुख की कामना करोगे तो सुख भी मिलेगा, और सुख की कामना करोगे तो दुख भी झेलना पड़ेगा। तो एक्सेप्ट करना है हमें। अगर हमारी चाहत है कि हमें सुख मिले तो हमें साथ में दुख भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा, फिर उससे भागना नहीं है। समझ रहे? और अगर हम चाहते हैं कि हमें दुख ना मिले तो हमें अपना सुख भी छोड़ना पड़ेगा। ठीक है? अगर हम चाहते हैं कि हमें दुख ना मिले तो सुख भी छोड़ना पड़ेगा। आप दुख को छोड़ के सुख नहीं हासिल कर सकते हो, ये संभव नहीं है। दुख और सुख साथ में एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है? और हमारी परेशानी ही यही है कि हम सुख सुख चाहते हैं, हम चाहते सब कुछ बढ़िया बढ़िया चलता रहे और दुख ना आए, और यही हमारे दुख का कारण है ना। जैसा कि मैंने बताया था कि रहो तो शिकायत मत करो, और अगर शिकायत है तो साथ मत रहो, है ना। कोई एक चीज तो चुनना पड़ेगा। ठीक है? अगर रह सकते हो तो शिकायत करना बंद कर दो, और जैसी भी स्थिति भगवान ने दी है, प्रकृति ने दी है, आप उसमें खुश रहो। हर हाल में खुश रहने की कोशिश करो, चाहे जो भी स्थिति हो। और अगर खुश नहीं रह पा रहे हो, बिल्कुल आत्मा मर रही है कि मैं तड़प रहा हूं, मैं तो बहुत दलदल में जा रहा हूं, तो फिर उस सुख को त्याग दो। जिस सुख के लिए आप तड़प रहे हो, सुख को त्याग दो और आनंद में आ जाओगे। ठीक है? दुख भी चला जाएगा, सुख भी चला जाएगा, आप आनंद में आ जाओगे। ठीक बात समझ? यहाँ कृष्ण यही समझा रहे हैं कि अर्जुन युद्ध भूमि में आ गए हैं। अब आए किसकी वजह से है? दुर्योधन की वजह से। लेकिन युद्ध भूमि में आने के बाद कह रहे हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं अपने भाइयों को नहीं मारूंगा। अगर वो तुम्हारे भाई होते, तुम्हारे प्रिय होते, तो वो सत्य की ओर होते और सब कुछ अच्छा होता, तो तुम्हें युद्ध भूमि में आना ही क्यों पड़ता? और जब तुम युद्ध भूमि में आके खड़े हो गए हो तो यहाँ अब कुछ नहीं किया जा सकता, यहाँ बस युद्ध करना है। अगर तुम भागोगे तो भी सुखी नहीं रह पाओगे, अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो भी दुखी रहोगे। ठीक है? तो जब दुखी ही रहना है तो युद्ध करके क्यों ना सबका रक्षा किया जाए, सबको बचाया जाए।
ठीक है। दुखी तो हर हाल में होना है। अगर आप भाग जाओ घर छोड़ के तो भी दुखी रहोगे, घर में रहोगे तो भी दुखी रहोगे। तो वो काम करो ना जिससे कि आप भी सुखी रहो और सब संतुष्ट रहें, सब खुश रहें, ठीक है। किसी के लिए ये नहीं सोचना है कि कोई दुखी हो जाएगा इसलिए मुझे करना है, कोई सुखी, किसी को मैं सुखी बना दूंगा इसलिए करना है, नहीं। जो सत्य है और जो सही है बस हमें वही करना है, उसी के लिए करना है। किसी का मन नहीं रखना है, किसी को झूठा दिलासा नहीं देना है, झूठी जिंदगी नहीं जीना है कि आप घुट घुट के तड़प तड़प के जी रहे हो और कहो कि मैं खुश हूं। अगर आप तड़प रहे हो, आप घुट रहे हो तो कहो कि मैं तड़प रहा हूं, मैं घुट रहा हूं। हाँ बताइए। आज मेरी कंडीशन ऐसी हुई थी ना, आज ऐसी हुई थी कि मैं थोड़ा सा पास जाने की कामना मेरी में हुई थी, और आज आपने ये बोल के और मुझे वापस अपनी जगह पर ला दिया। थोड़ा डिस्टर्ब भी था मैं, लेकिन आज आपने ये शब्द बोल के वापस मुझे सही जगह पर ला दिया। नहीं, कैसी कामना जो भी हुई है, तो अगर आपको लगता है कि मुझे करना चाहिए तो ऐसा नहीं है, आप करके देखो, ठीक है। नहीं, फिर वो उसके साथ में फिर वो अपेक्षाएं भी आती है, फिर अपेक्षा पूर्ण नहीं हुई तो फिर मन में क्लेश भी आता है। नहीं तो अपेक्षाएं ठीक है, अपेक्षा आप जा रहे हो ना, बिना अपेक्षा के जाओ, नहीं पूरी हुई ना तो भी खुश रहो। मतलब दुख नहीं पालना है, जो भी करने जा रहे हो ना उस पर बिंदास करो, लेकिन फिर उसको सोचो मत कि दुख हुआ कि सुख हुआ, या पूरी हुई या नहीं हुई। नहीं हुआ, जो होना था हो गया, जो भी हुआ उसे एक्सेप्ट कर लो कि हाँ यही है, यही सही है, ऐसा ही हो रहा है, एक्सेप्ट करो ना उस चीज को, ठीक है। कभी भी भागना नहीं है, जो मन में आ रहा है कर डालो, निडर होके कर डालो, फिर जो उसका परिणाम आएगा उस परिणाम को झेलने के लिए भी तैयार रहो। भागना नहीं, किसी चीज से भी नहीं भागना, ठीक है ना। किसी चीज से भागना नहीं, किसी चीज से दूरी नहीं बनाना। अगर आपको लगता है कि आप ये कर सकते हो तो कर डालो, अगर करने में कोई बाधा आ रही है तो उस बाधा को खत्म करो पहले, है ना जी। कोई भी काम अगर आप करने जा रहे हो तो अगर आप सोच रहे हो कि मैं जाऊं कि नहीं जाऊं, तो क्यों सोच रहे हो, क्या वजह है उस सोचने के पीछे, पहले उस वजह को ठीक करो, ठीक है। जी बात समझ में आ गई। डर तो इस बात का लगता है कि कहीं सामने से कुछ ऐसी अपेक्षा ना हो कि जो अपन पूरी ना कर सके। नहीं, डरना नहीं है। आप डायरेक्ट कहो ना कि मैं नहीं पूरी कर सकता। आप अगर नहीं पूरी कर सकते तो डायरेक्ट कहो कि मैं नहीं पूरी कर सकता, उसके बाद भी क्या आप मेरे साथ रह सकते हो तो रहो, मैं नहीं पूरी कर सकता, और मैं जो कर सकता हूँ वो ईमानदारी से करूंगा, मुझे जो करना चाहिए वो मैं करूंगा, लेकिन मैं जितना कर सकता हूँ उतना ही करूंगा। एक बाउंड्री सेट कीजिए ना अपने जीवन की, ठीक है। जी मैं डरना नहीं है कि अपेक्षा होगी, नहीं पूरा किया तो फिर कैसा लगेगा, जो लगेगा उस पर, हाँ फिर वही पुराने दिन आएंगे। अब नहीं आएंगे पुराने दिन, है ना, अब नहीं आएंगे, क्योंकि पहले आप नहीं समझते थे, पहले आप समझते नहीं थे, इसलिए आपके अंदर डर था। अब आप निडर होके खेलेंगे, खेल तो अभी भी खेलना है, लेकिन अब निडर होके खेलना है। पहले डर था, अभी भी मैं उतना प्रिपेयर नहीं हूँ। मैं अभी इतने क्लासेस होने के बावजूद भी अभी मैं उतना पक्का नहीं हूँ। अभी और मुझे उतारना है अपनी जिंदगी में। तो आप उतारेंगे तभी जब आप करते भी जाएंगे, प्रैक्टिस करते जाइए, जो हो झेलते जाइए, मजबूत बन जाएंगे, है ना। भागने से नहीं होगा, करते जाइए, जो भी लग रहा है करना शुरू कीजिए। ये नहीं सोचना कि ज्ञान आएगा तो करूंगा, करते जाएंगे तो ज्ञान अपने आप आता जाएगा। जो चीज आप सीखोगे ना वो आप अप्लाई अपने आप करते जाओगे। आपके दिमाग में क्या क्या चीजें भरी जा रही हैं वो आपको नहीं समझ में आ रहा, लेकिन जैसे ही वक्त आएगा वो सब आपका ज्ञान काम आने लगेगा, ठीक है। जब आप गाड़ी सीखते हैं, हम जब गाड़ी चलाना तो हमें लगता है कि क्या सीखा क्या नहीं सीखा पता नहीं, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करने लगते हो, 1 महीने हो जाते प्रैक्टिस करते करते, तो जब आप रोड पे गाड़ी लेके निकलते हो ना तो आप सोचते नहीं हो, अपने आप सब फिर काम करने लगता है आपका दिमाग, ठीक है।
तो जो प्रैक्टिस है, जो आप यहाँ सीख रहे हैं ना, जो ये आपके माइंड में जा रहा है, ये चीजें अब आपके काम भी आएंगी जब आप मैदान में उतरोगे। जब आप डरते रहोगे तो काम कैसे आएंगी? आपको कैसे पता कि क्या काम में लाना है क्या नहीं लाना है? वो आपका दिमाग सब यूज कर लेगा जहां उसको करना होगा। बस आप दिमाग को भरते जाइए ज्ञान से, बस वो सब इस्तेमाल कर लेगा जब भी उसको जो करना होगा। आप मत सोचिए। आपने मुझे जिस प्रकार के 4 प्रकार के जो मन का जो ज्ञान दिया था, तो उसमें जो मतलब खुद को पूर्णता में रखो, खुद को पूर्णता में रखो, उसमें मुझे ज्यादा, मैं चाहता हूँ कि उसमें मैं ज्यादा ध्यान दूं। ठीक है, खुद को पूर्णता में रखो, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि आप खाना खाना छोड़ दोगे। आपका पेट तो खाना से ही भरेगा ना। पूर्ण अंदर से होना है, शरीर से नहीं, ये भी समझिए। पूर्णता हमारे भीतर होनी चाहिए। अपूर्णता हमारे भीतर होती है कि बेचैनी, परेशानी, टेंशन हमारे भीतर होती है, तो हमें भीतर से पूर्ण रहना है। लेकिन बाहर भूख लगे तो खाना है ना, खाना नहीं छोड़ के आप पूर्ण हो सकते हो। इस शरीर की जो भी जरूरतें हैं उसे आपको लगता है तो पूरा करना पड़ेगा, लेकिन हाँ, उसे सर पे नहीं चढ़ाना, दिन भर उसी के बारे में नहीं सोचना है। जब समय आ गया, वक्त आ गया, सब कुछ हो गया, नहीं हुआ तो हम अपने काम में अपना एक ऊंचा लक्ष्य बनाएंगे, एक ऊंचा उद्देश्य है, कोई ऊंचा गोल है, और सारा दिन दिमाग हमारा वहां होना चाहिए, ज्ञान में होना चाहिए, अपने काम में होना चाहिए। बाकी खाना पीना, खाना सोना, नहाना धोना, ये सब बहुत छोटी चीजें हैं, इनको उसी जगह पे रखना है, इनको बहुत ज्यादा महत्व नहीं देना है। इसी तरह से काम वासना भी है, हमारा सेक्सुअल रिलेशनशिप भी है, हमें उसको भी बहुत ज्यादा महत्व नहीं देना है। ठीक है? जब आप किसी ऐसे काम में भिड़ जाओगे ना जहां आपको फुर्सत ही नहीं होगी, एक जीवन का अच्छा उद्देश्य बना लोगे ना कि मुझे कुछ करना है, किसी के लिए कुछ अच्छा करना है, मुझे अपने जीवन को बेहतर बनाना है, सिर्फ अपने बारे में जब आप ध्यान देना शुरू करोगे, अपने आप को बेहतर बनाने के प्रयास में रहोगे ना, तो फिर बाकी चीजें अपने आप सब नीचे हो जाएंगी। ऐसा नहीं कि खत्म हो जाएंगी, खत्म नहीं होंगी, बस उनका महत्व कम हो जाएगा। अभी उनका महत्व पहले स्थान पे है कि उसी को हम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मान रहे हैं, फिर उसका इंपॉर्टेंट खत्म हो जाता है हमारे लिए। फिर भूख लगी, जो भी मिल गया खा लिया, पेट भर गया, फिर ये नहीं रहता कि बहुत स्वादिष्ट खाना ही मिलना चाहिए, है ना? मतलब भूख लगी है, पेट भरना चाहिए और सेहतमंद होना चाहिए, बस इतना ध्यान रहता है। वैसे ही हम हर चीज को फिर ध्यान देने लगते हैं, फिर हम किसी चीज पे बहुत इंपॉर्टेंट नहीं देते किसी चीज को। बस इतना ही करना है जीवन में, है ना? जीवन बहुत सरल है, जीवन बहुत आसान है, लेकिन हम बहुत मुश्किल बना देते हैं। हमें लगता है कि हम जैसा सोच रहे हैं वैसा ही जीवन होना चाहिए। नहीं, जीवन जैसा हो रहा है ना उसके हिसाब से हमें सोचना है। हमें हमारी सोच से जीवन नहीं होगा, लेकिन जैसा हमारा जीवन में उसमें हम क्या सोच सकते हैं, बस वो हमारे हाथ में है। ठीक है? बहुत सूक्ष्म है बात, समझिएगा। हम हमेशा प्लानिंग करते हैं कि जिंदगी ऐसी होनी चाहिए, ठीक है, जिंदगी ऐसी होनी चाहिए, लेकिन हमारी प्लानिंग कभी सफल नहीं होती। लेकिन जो जिंदगी हमें देती है, अगर हम उसे एक्सेप्ट कर लें तो हमारी जिंदगी आसान होती है। ठीक है जी। जो प्रकृति हमें दे रही है, बस हमें उसे एक्सेप्ट करना है। अगर हमें कोई धोखेबाज पार्टनर मिल रहा है तो हमें एक्सेप्ट करना है कि हमारा पार्टनर धोखेबाज है, ये एक्सेप्ट करना है। हमें ये उम्मीद नहीं करना है कि वो फिर से हमें प्यार करेगा। अगर कुछ कमी होगी, उसका मन हमारे साथ नहीं लग रहा है, उसको कुछ चीजें लग रही कि बाहर मिलेगी, तड़प रहा है, बेचैन है, तभी तो वो बाहर जा रहा ना। तो हम उसे कैसे कह सकते हैं कि तुम हम ही पे ध्यान दो? अगर ध्यान ही होता तो क्यों जाता बाहर, है ना? इसे एक्सेप्ट करो, ठीक है? और जो कर रहा है, जो बाहर जा रहा है, जब तक वो नहीं जानेगा कि उसे क्या चाहिए और क्या बाहर मिल सकता है, क्या नहीं मिल सकता, तब तक आप उसे थोड़ी बता सकते हो। अगर आपके बताने से ही चलता तो बाहर जाता ही क्यों, ये बताइए। अगर आपके हिसाब से व्यक्ति चले तो फिर वो आपके हिसाब से ही चलना चाहिए ना, फिर आपके जीवन में दुख आ ही क्यों रहा है? तो इसका मतलब ये है कि दुख तो आएगा, सुख भी आएगा, व्यक्ति धोखेबाज भी होगा, आपको धोखा भी देगा। अब आपको एक्सेप्ट करना है कि उसके साथ आपको कैसे निभाना है। क्या आप धोखेबाज इंसान के साथ भरोसा कर सकते हो? क्या आपको लगता है कि उस पर भरोसा करना चाहिए? क्या उसके साथ रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? ये आप कर सकते हो, लेकिन आप ये नहीं कह सकते हो कि वो इंसान बदल जाए तो मेरा जीवन बदल जाए। अरे वो इंसान बदले ना बदले, आपको अपना जीवन बदलना है, हर हाल में बदलना है।
ठीक है। जी इंसान नहीं बदलता तो उसको उसके रास्ते जाने दो भाई, और अगर बदलने के लिए तैयार है तो छोड़ दो उस पे। जब बदल जाएगा तो अच्छी बात है, हमें भी समझ में आ जाएगा क्यों बदल गया है। ठीक है। जी जी ये जो उम्मीद, जो अपेक्षाएं, जो ये है डर कि ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, करने से पहले सोचना ही नहीं ना, इंस्टेंट कर डालो। हमें ऐसा होना है कि जैसे एक्सीडेंट होता है, जैसे हम पानी में डूबते हैं, जैसे अगर हमारे घर में आग लग गई हो तो हम कैसा रिएक्ट करते हैं, सेम वही रिएक्ट हमें जिंदगी में भी करना है। नहीं सोचना आगे पीछे क्या होगा, बस एंड टाइम पे क्या कर सकते हैं वो करना है। ठीक है। जी एंड टाइम पे क्या एक्शन लेना है वो लेंगे, उसके बाद क्या होगा, उसके पहले क्या था, वो सब बाद में निपटेंगे। जब वो समय आएगा तो फिर उसमें भी सोचेंगे अब क्या करना है, पहले से नहीं सोचेंगे कि ऐसा करने। अब जैसे आप जा रहे हो किसी के पास कि मुझे इससे बात करना है, ठीक है। अब बात करने से पहले ही आप 4 बार सोच लो कि बात करूंगा तो कहीं ना कह दे, कहीं हाँ ना कह दे, कहीं ऐसा ना कह दे, कहीं, तो आप बात ही नहीं कर पाओगे। पहले आप बात करो, जो भी रिएक्शन होगा झेल लेना, क्या कर लेगा ज्यादा से ज्यादा, जो भी होगा इस शरीर का ही होगा ना, आपका कुछ नहीं होने वाला। ना इज्जत की परवाह करो, ना बेइज्जती की परवाह करो, ना मान की परवाह करो, ना अपमान की परवाह करो, ना पाप की परवाह करो, ना पुण्य की परवाह करो। परवाह करो कि आप सही होने चाहिए, आपकी नीयत ही सही होनी चाहिए। ठीक है। आपके मन में गलत धारणा नहीं होनी चाहिए, बस। हाँ बोलिए। मेरे लिए तो कभी चाय तो बनाया ही नहीं। अभी मैंने बोला मेरे लिए चाय बना, मैंने थोड़ा चेक चेक करा कुछ, तो बोले मैं नहीं बनाती, तो मैंने बोला ठीक है ओके। तो कभी कभी मुझे फिर ऐसा लगता है कि फिर मैं क्यों अपेक्षा रखूं, ना रखे तो बेहतर है। नहीं, आपने बोला चाय बनाना है, उन्होंने बोला नहीं बनाना है, ठीक है एक्सेप्ट कर लो, आप जाके बना के पी लो, क्या दिक्कत है? मैं तो बना लूंगा। नहीं, पर डरते इसीलिए है ना कि मना कर दिया तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी, मुझे बुरा लगेगा। हाँ है ना। बस ये भाव निकालना है, इस भाव को निकाल दीजिए और खुल के रहिए आप। ये भाव से मेरे मन में ऐसा भाव है कि जब पता है कि नहीं बनाना है वाला है सामने वाला, तो फिर मैं क्यों मैं अपना मुंह क्यों बनाने को बोल रहा हूँ, ऐसे भाव मेरे नहीं, आपको थोड़ी पता है कि क्या होने वाला। हो सकता है कि कभी उसी के भाव बदल जाए और वो बना ही दे, तो हो सकता है ना। ये बात भी सही। आप सोच रहे हो कि हर रोज ऐसा ही होगा, लेकिन हर दिन एक जैसा तो नहीं होता ना। आदमी के विचार बदलते रहते हैं। हो सकता है कि 10 दिन बोलो, उसमें से एक दिन वो बना ही दे, तो आपको तो बस बोलना है। ठीक है। बस यहीं पे तो हम फंस जाते हैं, यहीं पे हम फंस जाते हैं कि हमें सब पता है, हमें कुछ नहीं पता कि क्या होने वाला है। ठीक है। अभी हमारे पीतमपुर में एक कंपनी में कचरा जल रहा है, भोपाल गैस कांड का। ठीक है। अच्छा। तो इतना जहरीला कचरा है कि बहुत कुछ नुकसान भी हो सकता है। अब पता नहीं कि जहरीला है भी कि नहीं, 40 साल बाद वो जल रहा है, 40 साल हो गए गैस कांड को। ठीक है। अब उसके बाद क्या है, या तो धारणा हो सकता है या कुछ तो जांच होनी चाहिए ना कि क्या सही है क्या गलत है। अगर हम बिना जांच के बिना जाने ही सब कुछ करेंगे, आज पूरे रोड पे उतर आए लोग, अनशन कर दिए, बहुत कुछ हुआ, लेकिन अगर सही जानकारी होगी तो सही चीजें समझ में आएंगी। तो बस जानना है हमें, ये मतलब ये नहीं, अंदाजा नहीं लगाना है कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, हो सकता है करेंगे तो बहुत कुछ नुकसान हो जाता है। ठीक है। क्लियर जानकारी होना चाहिए कि कितना हानिकारक है, कितना नुकसानदायक है। ठीक है। तो वैसे ही हमारा रिश्ता भी होता है। हम रिश्ते में क्या करते हैं कि हमें पता है क्या होने वाला है। अरे हमें अपना तो पता नहीं है, हमें दूसरे का कैसे पता क्या होने वाला है, उसके मन में कैसे विचार उठते हैं, कौन से भाव उसके मन में कब उठेंगे, हमें कैसे पता, ये बताइए। जी। पर हम यही सोच के चुप रह जाते हैं। एक कहानी सुनाती हूँ, बहुत अच्छी, आप लोगों को समझ में आएगा उससे, कि एक महात्मा होते हैं, ठीक है, और एक बिच्छू रहता है। वो बिच्छू पानी में डूब रहा होता है और वो महात्मा होते हैं, वो उसे बचा रहे होते हैं। ठीक है। तो जब भी वो हाथ डालते पानी में उसे बचाने के लिए, वैसे ही वो डंक मार देता। ठीक है।
तो बार बार वो यही करता, मतलब वो जैसे ही पानी में हाथ डालते वैसे ही वो डंक मार देता। तो एक शिष्य था उनका, वो देख रहा था, तो वो शिष्य कहता है कि आप ऐसे बिच्छू को क्यों बचा रहे हो जो आपको डंक मार रहा है ना, तो आप क्यों उसकी मदद करना चाहते हो जो आपको बार बार डंक मार रहा है। तो बोलते जब वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा है तो मैं अपना स्वभाव कैसे छोड़ दूं, उसका स्वभाव डंक मारना और मेरा स्वभाव बचाना, तो मैं अपना स्वभाव में हूँ, अपने स्वभाव में है। जब वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा डंक मारना, तो मैं बचाना क्यों छोड़ दूं, मैं भी अपना स्वभाव है, मेरा भी, मैं बचाऊंगा उसको, है ना। तो बस अपने स्वभाव में बने रहिए, किसी की परवाह नहीं करना है, जिसका जो स्वभाव है वो वैसा ही करेगा, बस अपने स्वभाव को बनाए रखिए, ठीक है जी। आगे समझ में कि हमें क्या करना है, हमें अपने स्वभाव पे काम करना है, हमें अपने बारे में सोचना है। ये नहीं सोचना कि मैं उसके पास जा रहा हूं तो उसका रिएक्शन क्या होगा, जो होगा वो सामने ही होगा ना, देख लीजिएगा कैसा रिएक्ट करता है, हम क्यों सोच रहे पहले से, है ना। यही गलती होती है कि हम सोचने लगते हैं, हम अपने बारे में भी सोचते हैं और दूसरे के बारे में भी सोचने लगते हैं कि वो ऐसा करेगा, क्यों करेगा वो वैसा, कोई जरूरी थोड़ी है कि आप जैसा सोच रहे हो वैसा ही वो करेगा। और बहुत बार ऐसा नहीं हुआ होगा, आपने देखा होगा कि आप जो सोचते हो वैसा होता नहीं है, ठीक है। अगर हमारे सोचने के हिसाब से होने लगे तो हम सही भी तो सोच सकते हैं ना। हाँ, 100 में से 10 बार जो नहीं सोचता वैसा भी होता है। हाँ, लेकिन हम फिर उसको याद नहीं रखते, हम उसको याद रखते हैं जो नहीं होता है ना। जो होता है उसको हम भूल जाते हैं, लेकिन जो नहीं होता उसको हम याद रख लेते। तो देखो जिंदगी बहुत सिंपल है, जैसे जैसे आपको ज्ञान आएगा ना वैसे वैसे समझ में आएगा जिंदगी बहुत आसान है, लेकिन हम उसको बहुत मुश्किल बना देते हैं अपनी धारणाओं के कारण, अपनी मान्यताओं के कारण, अपने पाप पुण्य झूठ सत्य, ये जो प्रकृति है क्या है कैसे नहीं समझते, तो हम इस खेल को समझ ही नहीं पाते और हम उस खेल में फंस जाते हैं। हमको लगता है कि ये रियल है ना, इस चीज में हम फंस जाते हैं। ये एक गेम है, ये दुनिया एक गेम है, इस संसार में खुल के खेलो, और खुल के आप तभी खेल सकते हो जब आप अपने भीतर समझ पाओगे कि जो ये मान रहा है ना कि ये पाप लगेगा पुण्य लगेगा, अपमान हो जाएगा मान हो जाएगा, या मैं नीचा हो जाऊंगा, मैं छोटा हो जाऊंगा, ये है कौन, ये तो कोई है ही नहीं, ये फालतू क्यों बना बैठा है, इसको क्या चोट लग रही। अरे किसी ने आपको गाली भी दे दी तो क्या हो गया, तो बाहर दे दी ना। हाँ, अगर इस शरीर को कोई चोट पहुंचा रहा है, कोई हाथापाई कर रहा है, कोई मार पीट रहा है, तो फिर ये शरीर भी अपना एक्शन करेगा, ये रुकेगा थोड़ी। अगर कोई आपको एक थप्पड़ मारेगा तो आपका हाथ भी उठेगा, जरूर उठेगा, ठीक है। तो इस शरीर को जो करना है करने दो। ये जो भीतर सोचने वाला है ना कि दुख लग रहा है, अपमान हो गया है, बेइज्जती हो गई है, इसको हटा दो। इसको हटा दोगे तो जीवन अच्छा हो जाएगा, है ना। एकदम 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 बेशरम हो जाओ, शर्म ही नहीं है, मुझे कुछ लगता ही नहीं है, तुम्हें जो करना है कर लो, मैं तो मस्त हूँ। कोई गाली दे उस वक्त क्या आप हंस सकते हो, हंस दो, समझ लो कि आप समझदार हो गए हो, है ना। कोई आपको गाली दे रहा हो, आप उस वक्त हंसो कि कितना पागल इंसान है जो गाली दे रहा है, क्या हो गया है, मेरे गाली थोड़ी लग रही है ना। ये जो अपमान होता है ना, ये जो मान सम्मान, ये हम दिखावा करते हैं, हम अपनी एक इमेज बनाना चाहते हैं कि हम है ही नहीं, ये इस शरीर का नाम है, ये शरीर है और ये एक दिन मिट्टी में मिल जाना है, ये कुछ नहीं है, मिट्टी से पैदा हुआ है, मिट्टी में ही मिल जाएगा, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। बस जब तक है आनंद लो जिंदगी का, क्योंकि ये सारी चीजें आपके आनंद के लिए हैं, ना कि आपके दुख के लिए। दुख आपका जो ये अहंकार है ना, ये दुखी कर देता है आपको। हर हाल में खुश रहो। अब जैसे मैं अगर अपने बारे में कहूँ कि मैं गाँव में थी, ठीक है, और गांव में मैं स्कूल में टीचर थी, पढ़ाती थी। फिर वहाँ से मेरे हस्बैंड के साथ मेरा झगड़ा हुआ, मेरा भी झगड़ा हुआ। ऐसा नहीं है कि मेरा सब कुछ अच्छा चल रहा था, मैंने अच्छा बनाया है ना, इसलिए मैं कहती हूँ सब कुछ अच्छा हो सकता है। तो मेरे हस्बैंड के साथ मेरा झगड़ा हुआ और मैंने तय कर लिया कि अब मुझे नहीं रहना है। मैंने अपना ससुराल छोड़ दिया, अपना घर छोड़ दिया, मायके आ गई, सब कुछ छोड़ दिया कि मुझे नहीं रहना, मैं नहीं बर्दाश्त करूँगी, ठीक है, मैं गलत बर्दाश्त नहीं करूँगी। और मैंने छोड़ दिया और मैं पीतमपुर आने लगी, यहाँ मतलब रीवा से पीतमपुर, कि अब मैं गांव से ही बाहर जाऊँगी। तो फिर मेरे हस्बैंड मेरे साथ आ गए, अपना भी घर छोड़ दिया, बोले मैं भी चलूँगा, मैं भी साथ रहूँगा, आप जैसा बोलोगे वैसा। मतलब मैंने जब छोड़ने का फैसला किया, ठीक है,
तो वहाँ से आए, यहाँ भी झगड़ा हुआ। लेकिन जब से मैंने समझना शुरू किया, सीखना शुरू किया, जानना शुरू किया, तो मेरी उम्मीदें रहती थी कि जैसा मैं पति चाहती थी वैसा पति नहीं मिला, जैसा मैं चाहती थी वैसा मुझे घर नहीं मिला, ये सब। लेकिन जैसे ही मुझे ज्ञान आया कि मुझे किसी से उम्मीद नहीं करना है, मुझे जो हासिल करना है अपने आप से हासिल करना है। मैंने यहाँ भी जॉब करना शुरू किया, उनसे ज़्यादा इनकम मैं यहाँ उठा रही थी। उसके बाद मुझे जॉब में भी बंधन लगने लगा। मैंने 11 साल जॉब किया है ना, 11 साल जॉब करने के बाद मुझे वहाँ भी बंधन लगने लगा, मुझे वहाँ भी घुटन होने लगी। मैंने जॉब भी छोड़ दिया है ना, बंधन लगा, मैंने जॉब भी छोड़ दिया। मैंने यूट्यूब पे वीडियो बनाना शुरू किया। 4-5 साल तक कोई कुछ नहीं था, लेकिन जैसे जैसे मेरी लर्निंग बढ़ती गई वैसे वैसे लोगों को चीज़ें पसंद आने लगी। और आज मैं ये काम कर रही हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है, ना कोई बंधन है, अपने घर पे हूँ, टेंशन फ्री है, अपनी मर्जी की ज़िंदगी है। और इनकम उतनी हो सकती है जितनी मैं जॉब पे करती थी, उससे ज़्यादा आज मैं इनकम कर रही हूँ। इनकम की भी कोई कमी नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि मैंने हर चीज़ को छोड़ा है। मुझे जो भी बंधन महसूस हुआ है मैंने छोड़ते चला, लेकिन फिर छोड़ने के बाद मुझे वो चीज़ें मिलती चली गई है ना। मैंने छोड़ा लेकिन वो चीज़ों ने मुझे नहीं छोड़ा, लेकिन मैंने नहीं पकड़ा उनको। तो हमें किसी को पकड़ना नहीं है, और जिसे हमारे साथ रहना वो खुद पकड़ेगा हमें। हमें नहीं डरना है कि अगर हम छोड़ देंगे तो क्या होगा हमारा। हम सक्षम हैं अपनी ज़िंदगी जीने के लिए, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है इस दुनिया में। ठीक है जी जी। तो आज साथ भी रह रहे हैं और ज़िंदगी भी अच्छी चल रही है। मैं अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीती हूँ, वो अपना काम कर रहे हैं, अपना जॉब कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रही हूँ। घर में जो भी है ठीक है, हमारी ज़्यादा बातचीत नहीं होती, ज़्यादा अपने काम से काम रखते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल दूरी है, दूरी भी नहीं है और नज़दीकी भी नहीं है। एक ऐसा है कि है तो है, बस रिश्ता है। जैसे अगर कहूँ कि एक रुमाल होती है, तो ये सामने रुमाल रखी है, तो उस रुमाल की जब ज़रूरत हुई तो मुंह पोंछ लिया, नहीं तो पड़ी है, अपने काम में हम मस्त हैं, क्या दिक्कत है जो जहाँ है उसको वहाँ रहने दो ना दूरी बनाना है ना नज़दीकी बनाना है, हमें अपने आप में मस्त रहना है। अब मैंने इतना बड़ा लक्ष्य बना लिया है, अपने जीवन का इतना उद्देश्य बना लिया है कि मेरी ज़िंदगी जैसे मझधार में थी और मैं जैसे बाहर निकली हूँ वैसे मैं सबकी निकाल सकती हूँ। इतना मतलब मैंने इतना सीखा है, इतना समझा है। और आज मेरी एज 40 साल है, 40-42 साल की एज है। 15 साल से मेरी शादी हुई, 20 साल में बच्चे हुए। तब तक मुझे कुछ समझ में नहीं आता था, ज़िंदगी क्या है कैसे है कुछ नहीं समझ में आता था। लेकिन आज मैं 30-35 की जैसे हुई वैसे ही मुझे ज़िंदगी समझ में आ गई। इतने मतलब एक ज़िंदगी का रहस्य समझ में आ गया कि ज़िंदगी वास्तव में है क्या। हमें किसी से उम्मीद नहीं करना है। अगर हमारा पति अच्छा नहीं मिला है, अच्छा कमाने वाला नहीं है, अच्छी बातें नहीं कर रहा है, रोमांटिक नहीं है, प्यार नहीं कर रहा है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जब हम अपने आप से प्यार करने लगते हैं ना, तो हमें ऐसा लगता है कि हमें किसी से प्यार चाहिए ही नहीं, हमें ज़रूरत ही नहीं किसी के प्यार की। और हाँ, जीना नहीं छोड़ा। ऐसा नहीं है कि मैं सन्यासी हो गई हूँ, जीना छोड़ दिया, ऐसा भी नहीं है। मस्त जीती हूँ, जो मन करता है वो करती हूँ, लेकिन किसी पे उम्मीद नहीं करती, किसी पे डिपेंड नहीं होती हूँ। अपनी मस्त ज़िंदगी अपनी मर्जी से जीती हूँ। किसी को इतना अधिकार नहीं दिया है कि मेरी ज़िंदगी में हस्तक्षेप करो, और ना मैं किसी की ज़िंदगी में करती हूँ। ये भी है कि अगर आप चाहते हो कि आपकी ज़िंदगी में कोई हस्तक्षेप ना करे, तो आपको भी किसी की ज़िंदगी में हस्तक्षेप नहीं करना है ना। अगर जैसे कि हमने बात की थी कि एक कुत्ता होता है ना, उसको अगर आप गले में पट्टा डाल दोगे ना, तो जैसे ही आप उसे बांधोगे वैसे ही आप बंध जाओगे। फिर आप अपनी मर्जी से ज़िंदगी नहीं जी सकते। उसको घुमाने ले जाना पड़ेगा, उसको खाना देना पड़ेगा, उसकी रखवाली करना पड़ेगा, सब कुछ करने में आप बंध जाओगे और आप अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से नहीं जी पाओगे। तो अगर आपको स्वतंत्र होना है तो दूसरे व्यक्ति को भी स्वतंत्र छोड़ना पड़ेगा, यही शर्त है। ठीक है, आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि मैं बहुत समझदार हूँ, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मैं ही सब कुछ जानता हूँ, दूसरा तो कुछ जानता ही नहीं है। अरे वो भी अपनी ज़िंदगी जीना जानता है, आप भी अपनी ज़िंदगी जियो, किसी के ऊपर हावी मत हो जाओ। आपको अच्छा लग रहा है उसके साथ तो आगे बढ़ो, नहीं अच्छा लग रहा है तो बोल दो कि मैं नहीं चल सकता साथ, मुझे नहीं रहना है ना। जैसे सब लोग बोलते हैं कि आप ये सिखाते हो, मैं वो सिखाती हूँ जो सत्य है, जो सही है। मैं वो नहीं सिखाती कि दब के रहो, घुट के रहो, तड़प के रहो, लेकिन रहो, घर गृहस्थी बचा के रखो। अरे जहाँ तड़प है, जहाँ घुटन है, जहाँ तकलीफ है, ऐसी गृहस्थी टूट जाए तो ज़्यादा अच्छा है। नहीं चलनी चाहिए ऐसी गृहस्थी,
ठीक है। जी जी। घर वो होना चाहिए जहाँ घर ही स्वर्ग हो जाए, जहाँ लगे कि हाँ यहाँ इंसान रहते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जहाँ गुलाम रहते हैं। ठीक है, ठीक है। बहुत अच्छा गया आज का भी क्लास, कल का भी क्लास अच्छा गया था। नहीं, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना और अच्छा लगेगा, क्योंकि जैसे जैसे हमारी समझ बढ़ती जाएगी ना, अभी क्या है कि हमने अभी जन्म लिया है, अब धीरे धीरे बच्चा बड़ा हो रहा है ना, तो मजा तो आएगा ना, है ना। अभी तो यहाँ से आपका जन्म, यहाँ पे सही मायने में आपका जन्म हो रहा है ना। आप चीजें आप समझना शुरू कर रहे हो। ज्ञान रहेगा तो ही मजा आए। हाँ, बिना ज्ञान के तो मजा आ ही नहीं सकता ना। मजा आएगा। अब आप सोचो कि आप जिस चीज के बारे में नहीं जानते हो, मान लो एक उदाहरण और जाते जाते दे देती हूँ आपके, कि आप एक ऐसे कमरे में बंद हो जहां बिल्कुल अंधेरा है, ठीक है, जहां से पहले आपको कुछ भी नहीं पता, तो आप उस कमरे में जाओगे तो डरोगे, क्योंकि अंधेरा है। अंधेरा मतलब अंधकार से हर व्यक्ति डरता है, लेकिन जैसे ही वहां प्रकाश हो जाए आपका डर खत्म हो जाएगा। तो जो ये प्रकाश है ना, ये ज्ञान है, और जो अंधकार है वो अज्ञान है। तो अगर आप अज्ञान में रहोगे तो डर के ही जिंदगी जियोगे ना, आप खुल के कैसे जी सकते हो? और जैसे ही आप जान लेते हो वैसे ही जिंदगी में आनंद आने लगता है, क्योंकि आपका डर खत्म हो जाता है फिर जिंदगी से, है ना। बस ये डर ही है जो हमें जीने नहीं देता। ठीक है, इस डर को खत्म करिए। देखिए, एक चीज और यहाँ पे बताना चाहूंगी कि अगर हम अपनी मानसिकता लेके यहाँ बैठेंगे, अगर हम सोचेंगे कि हमारे हिसाब से ही यहाँ सिखाया जाए, तो आप कुछ भी नहीं सीख पाओगे। अपने आप को पूरा खाली करना पड़ेगा। जो भी आज तक आपने समझा है, जो भी आपने जाना है, जो भी जिस चीज को भी आप सही मान रहे हो, उस सबको डिलीट करना पड़ेगा, मिटाना पड़ेगा, और यहाँ नए सिरे से सब कुछ भरना पड़ेगा। बिना डिलीट किए, बिना उसे हटाए आप यहाँ से ज्ञान ले ही नहीं पाओगे, क्योंकि दिमाग में वो आएगा ही नहीं। आपको लगेगा कि ये सही नहीं है, जो मैं जानता हूं वही सही है, तो फिर आप सही चीजों को भी नकार दोगे। ठीक है, तो ये चीज हमें अपने अंदर समझना है कि जो भी आज तक का हमारी मान्यता है, जो भी ज्ञान था, उसे हमें डिलीट करना पड़ेगा, और यहाँ अब जो सीख मिल रही है उसे अब अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है। हाँ, वो एक बोल रहे थे, वो नीडर बन करके रहना वाला, कि जो करना है कर डालो, एक्शन रिएक्शन जब है सब झेल लेंगे। ठीक है, जैसे पानी में डूब जाते हैं, आग लग जाता है, इमरजेंसी हो गया, जो करना है जो करना। तो वो मतलब कहाँ तक इम्प्लीमेंटेशन की बात कर रहे थे। कुछ होता है ऐसा छोटा छोटा लोग जो, तो क्या हर तरफ में ऐसा करना है, वो तो टॉम एंड जेरी जैसा हो जाएगा फिर। नहीं, जब आप समझ जाओगे ना कि सही क्या है और गलत क्या है, ठीक है, तो फिर जो भी आप करोगे ना वो गलत होगा ही नहीं। ठीक है, पहले आप ये समझो कि क्या वास्तव में आप सही दिशा जा रहे हो या आप मान्यताओं की दिशा में जा रहे हो। जब भी ऐसा लगे कि बाद में क्या होगा, तो समझ जाओ अभी आप धारणाओं में बैठे हो। ठीक है, जब भी ऐसा लगे कि इसको करने के बाद फिर मेरा जीवन कैसा होगा, या मेरी जिंदगी में कोई व्यक्ति रहेगा या चला जाएगा, मतलब डर जब भीतर आ रहा है, तो समझ जाओ कि अभी ज्ञान नहीं आया है। ज्ञान आता है तो डर खत्म हो जाता है, आप निडर हो जाते हो, और जब आप भीतर से निडर हो जाते हो ना, तो आप जिंदगी में खेल सकते हो, है ना। ये जो बातें बताई गई है ना कि मैदान में खेलना है और निडर होके, वो ज्ञानियों के लिए है, आम आदमी के लिए नहीं है। आम आदमी तो डरा हुआ है, वो कैसे खेलेगा ये बताओ। आम आदमी कभी भी खुल के जिंदगी नहीं जी सकता है। सिर्फ ज्ञानी, जो ज्ञान जिसे ज्ञान होता है, जो ऋषि मुनि होता है, वही खुल के जिंदगी जी सकता है ना। वो ज्ञान आपको अर्जित करना पड़ेगा, और वो ज्ञान आ रहा है या नहीं आ रहा है, इसका प्रमाण ही है कि आपके भीतर का डर नहीं रहेगा। ठीक है, जब तक आप डरते रहोगे, जब तक आप डरोगे, तब तक अभी ज्ञान उतरा नहीं है आपके जीवन में, अभी आप नहीं समझ पा रहे हो। ठीक है, जिस दिन आपको ज्ञान आएगा, उस दिन आपका डर खत्म हो जाएगा। किसी भी चीज से डर नहीं होगा, किसी भी चीज से। मेरी गृहस्थी रहेगी, मेरी पत्नी रहेगी, मेरा परिवार चलेगा कि नहीं चलेगा, कोई डर नहीं होगा। आप बिंदास खेलोगे फिर, है ना। बस वो डर नहीं आना चाहिए। और जब तक ऐसा लग रहा है कि मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो समझो कि अभी समझ में नहीं आ रहा, उसको समझो,
उस कारण को समझो कि क्यों सोच रहे हो कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और इसके पीछे का डर क्या है, आपको कौन सी ऐसी कामना है, कौन सा ऐसा डर है जो आपको ऐसा सोचने पे मजबूर कर रहा है कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अगर आप निडर हो जाओगे ना तो एक पल भी नहीं सोचोगे। जब मैंने बोला ना कि आग लगती है, पानी में डूबते हो, तो उस वक्त क्या आप आगे पीछे सोचते हो, आप तुरंत करते हो, एक्शन में आते हो। वो एक्शन आपके जीवन में होना चाहिए, और जब तक आप उस एक्शन में नहीं आ रहे हो तो समझो कि आप किसी न किसी चीज से बंधे हुए हो, किसी न किसी मान्यता को धारण किए हुए हो जिसे आप छोड़ नहीं पा रहे हो। ठीक है, किसी न किसी चीज से आप मोह लगाए बैठे हो जिसका मोह आपके जीवन से नहीं जा रहा है। तो ये चीजें जब तक आप समझोगे नहीं तब तक जीवन से मुक्त नहीं होगे। मैं ये नहीं कहती कि आप जितने लोग मेरे से जुड़े हो सब मुक्त हो जाओगे, ये आपकी क्षमता पे, आपकी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। अब युद्ध भूमि में दुर्योधन भी थे और पांडव भी थे, कौरव भी थे, लेकिन गीता सिर्फ अर्जुन को ही क्यों बताई गई थी? इसका भी रीजन है, क्योंकि अर्जुन अपने आप को समझना चाहते थे, अपने आप में निर्णय लेना चाहते थे, वो भागना नहीं चाहते थे, लेकिन वो बता रहे थे कि मैं भाग जाऊं, मैं मजबूर हूं, मतलब वो अपनी व्यथा बता सकते थे। बाकी लोग तो कॉन्फिडेंस में थे, बिल्कुल भरोसे में थे कि मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, चाहे वो गलत ही कर रहे तो भी विश्वास था कि मैं सही कर रहा हूँ, तो उनको नहीं जरूरत है गीता की। ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए, चाहे आप सही करो चाहे गलत करो, पर निडर होके करो। एक चोर भी जब चोरी करता है ना, एक चोर भी जब चोरी करता है तो अगर वो निडर होके चोरी कर रहा ना तो वो भी उसके जीवन को बदल देता है। जब वो एक्सेप्ट कर लेता है कि मैं चोर हूं, उस दिन से उसकी चोरी भी बंद हो जाती है। बस एक्सेप्ट कर लो। अगर आप डर रहे हो ना तो एक्सेप्ट कर लो कि हाँ मेरे मन में डर है, मैं डरा हुआ इंसान हूँ, मुझे मोह है, मुझे कामना है, मैं चीजों को पकड़ के रखना चाहता हूँ, मैं चीजों को छोड़ना नहीं चाहता। और जैसे ही आप अपनी कमी एक्सेप्ट करोगे ना, वैसे ही आपके जीवन में एक द्वार खुलेगा जो आपको ज्ञान की ओर ले जाएगा, जो आपको वास्तव में समझाएगा कि जिस चीज से आप डरे हुए हो ना, उस चीज से डरने की जरूरत तो है ही नहीं, क्योंकि कुछ भी चीज ऐसी है नहीं कि जिसे आप पकड़ के रख सकते हो, है ना। जो पत्नी आज आपकी है, क्या कल तक वो आपकी पत्नी थी? वो तो कहीं और थी, बस एक बंधन बंधा और उसे आपने अपना मान लिया। ठीक है, वैसे ही जीवन में जो भी व्यक्ति जुड़ता जाता है वो अपना होता चला जाता है, जो जाता चला जाता है वो छूटता जाता है, वो पराया होता जाता है। तो ये अपने पराये के चक्कर में पड़ना ही नहीं है, समझ रहे हैं? अपने पराये के खेल में पड़ना ही नहीं है। बस ये देखना है कि आप जो भी कर रहे हो उसमें डर कितना है और क्यों है, बस उस कारण को देखते चलो और उस कारण को खत्म करते चलो, जिंदगी आसान हो जाती है। ठीक है, आप जो बोल रहे हो ना कि छोटी छोटी नोकझोंक हो रही है तो लगता है क्या होगा कैसे होगा, नोकझोंक हो रही है तो नोकझोंक करो ना, डर क्यों है? करो, जो होगा सामने रिजल्ट आएगा। ठीक है, डरना नहीं है। जैसा होते रहता है। नहीं तो होने दो ना, क्यों डर रहे हो, होने दो। कुछ पल नोकझोंक होता है तो कुछ पल अच्छी बातें भी तो होती होंगी ना, ऐसा तो है नहीं कि दिन भर होता है। अगर दिन भर होता तो आप रह ही नहीं पाते घर में, बात समझ में आ रही है? अगर दिन भर होता ना तो आप घर में रह ही नहीं पाते। ठीक है, थोड़ा बहुत तो सुकून मिल रहा है तभी आप रह पा रहे हो, तभी आप यहाँ बैठ पा रहे हो 1 घंटे आराम से। ठीक है, इतनी तो आज़ादी मिली हुई है ना, इतनी काफ़ी है ज़िंदगी जीने के लिए। बस इसे समझते जाइए। इतनी भी आज़ादी आपको मिली है कि आप यहाँ 1 घंटे बैठ पा रहे हो, इससे बड़ी आज़ादी क्या चाहिए आपको? अब बताओ, है ना। अब मैंने किसी दिन नहीं देखा कि आपकी पत्नी ने आपका गला पकड़ लिया हो कि मत बैठो यहाँ पे। अब क्या चाहिए आपको, ये बताओ। इतनी आज़ादी तो मिली। तो मैं तो बोलता भी बैठा करो, मैंने अभी नहीं, थोड़ी देर बाद करूंगी। नहीं, पर आपका तो गला नहीं पकड़ती ना कि तुम मत बैठो, ऐसा तो नहीं करती ना, है? तो फिर अब क्या चाहिए ये बताइए। इतनी आज़ादी है तो बहुत है। इंसान को तो सांस लेने की भी फुर्सत नहीं होती कभी कभी,
इतनी सारी काउंसलिंग करने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि लोग अपने रिलेशनशिप और लाइफ से कितने ज्यादा परेशान हैं। जबकि मैंने अपने YouTube चैनल और Facebook पेज पर हजारों वीडियो रिलेशनशिप से रिलेटिव फ्री में डाल रखी है, फिर भी लोग पर्सनल काउंसलिंग चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश सोनी एक रिलेशनशिप कोच हूँ। 2019 से लेकर आज तक हजारों लोगों को मैंने फोन पर मदद किया है, जो लोग अपने रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स को लेकर मुझे कांटेक्ट करते हैं। अब मेरा ये मिशन है, जो लोग रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स को लेकर हताश और निराश है, ऐसे लोगों की मैं मदद करूं, ताकि लोग अपने रिलेशनशिप को खुद ही ठीक कर सके और जीवन में हमेशा खुश रहे, ना कि निराशा की ओर आगे बढ़े। जिस तरह से आपको बीमारी ठीक करने के लिए एक्सपर्ट डॉक्टर की जरूरत होती है, वो चेकअप करके आपका इलाज करता है, उसी तरह से आपको एक काउंसलर की जरूरत पड़ती है आपकी एग्जैक्ट प्रॉब्लम को समझकर उसका सलूशन देने के लिए। तो आप दिए गए नंबर पर काउंसलिंग के लिए अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं।